मुसलमान जिंदाबाद, बैरिस्टर फकीर ओवैसी जिंदाबाद। हम जाग उठे हैं दीवाने, दुनिया को जगा के दम लेंगे। जिए तो इज्जत से जी लेंगे, वरना फिर जामे शहादत पी लेंगे। पुरैनी की मशहूर बस्ती में मोदी हुकूमत के जरिए से हिंदुस्तानी आइन के खिलाफ वक्फ तरमीमी कानून 2025 के खिलाफ आज के इस एहतजाजी जलसे के सदर बावकार दाइश में तशरीफ फरमा हजरत मुफ्ती व मौलाना खुर्शीद अहमद कासमी साहब, काजी इमारत शरिया भागलपुर जनाब मौलाना अताउर रहमान मिफ्ताही साहब, मेरे पार्टी एमआईएम की पार्टी जो आपकी दलितों की कमजोरों की पार्टी है, उसके बावकार कौमी तर्जुमान और बिहार के रियासती यूथ प्रेसिडेंट जनाब आदिल हसन एडवोकेट साहब, भागलपुर के हमारे सदर जनाबी भाई शाहीन साहब, पार्टी के बहुत ही जाबाज सिपाही और समाजी खिदमतगार, आप सबों की उम्मीदों के लाल जनाब भाई इस्माइल खान साहब, भाई आदरणीय गौतम कुमार प्रीतम जी, आज के महफिल की निजामत कर रहे जनाब मौलाना तबरेज रहमानी साहब, जनाब अली सज्जाद साहब, जौहर बाबू, इमरान बाबू, भाई गुलाम रसूल साहब और दीगर मौजूदीन यहाँ पर मौजूद मौजूद मुख्तलिफ हल्के से आए हुए समाजी कारकुन, नौजवानों, हिंदू मुस्लिम साथियों और मीडिया के सच्चे दोस्तों, मैं सबसे पहले उन तमामी हजरात को मुबारकबाद देना चाहता हूँ जिन्होंने वक्त के अहम मौजू पर इस जलसे का इनेकाद किया है। और ये जलसा आम जलसों से कई मानों में बड़ा तारीखी है, इसलिए कि और जलसे होते हैं, कहीं सीरत के जलसे होते हैं, कहीं तामीर मस्जिद के जलसे होते हैं, कहीं सरकारी प्रोग्रामों को जमीन पर उतारने के धरने होते हैं, लेकिन आज का ये जलसा इस मुल्क में पैगाम सीरत बाकी रहे अगर रहे, इस मुल्क में अहले ईमान रहे अगर रहे, इस मुल्क का आइन बाकी रहे अगर रहे, इस मुल्क में हिंदू और मुसलमानों की मोहब्बत कायम रहे, उस पर फैसला में जलसा है। इस जलसे के जरिए से हम हुकूमत वक्त और मोदी जैसे जालिम हुक्मरान को बाखबर करने के लिए जमा हुए हैं कि मोदी ये मुल्क, इस मुल्क में बसने वाले 140 करोड़ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भारतीयों का है, इस मुल्क का कोई बादशाह नहीं है, ये मुल्क इन तमाम तर लोगों का है, ये जन जन का नाम भारत है, कन कन का नाम भारत है, भारत किसी के बाप की मीरास नहीं है। ये पैगाम देने के लिए जमा हुए। हम जमा इसलिए भी हुए हैं कि मोदी याद रखना चाहिए कि वसूलों से दुनिया चलती है, और जो शख्स अपने आप को हिंदू कहता हो, अगर वो रामायण को न माने, अगर वो अपने धार्मिक किताबों को न माने, जो शख्स अपने आप को ईसाई कहता हो वो बाइबिल को न माने, जो शख्स अपने आप को सिख कहता हो अगर वो गुरु ग्रंथ को न माने, जो शख्स अपने आप को मुसलमान कहता है अगर कुरान को न माने, तो अपने मजहबी किताबों को अगर नहीं मानता है वो सच्चा मुसलमान भी नहीं हो सकता, सच्चा हिंदू भी नहीं हो सकता, सच्चा आपका गुरु ग्रंथ का दावा करने वाला सिख भी नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह से भारत में जो रहता हो और भारत के आइन का एहतराम न करता हो, भारत के संविधान का एहतराम नहीं करता हो, वो तो हो सकता है इंसान, लेकिन सच्चा भारतीय कभी नहीं हो सकता। मोदी जी, ये आपके लिए सवाल है कि आपने लेकर आए नहीं, बल्कि देश की बहुत सारी संपत्ति को मोदी ने बेच डाला। यही नहीं, मोदी ने कहा था सबका साथ सबका विकास, क्या गरीबों का विकास हुआ? नोटबंदी पर और करोड़ाबंदी पर महंगाई जितनी बढ़ी है,
गिरती है। और आज मोदी कल तक जिस रुपए की अहमियत 56 रुपए 40 रुपए डॉलर के मुकाबले में थी, आज 86 रुपए के मुकाबले में डॉलर हो गया है। आपने तहत हिंदुस्तान को पहुंचा दिया। आपने कहा था सबका साथ सबका विकास, क्या वादा सही है? नहीं, सबका विनाश करके मुट्ठी भर लोगों का विकास आपने किया है। पूरी दुनिया जानती है कि रातों रात अंबानी और अडानी को आपने देश की दौलत का एक बड़ा हिस्सा दे दिया है और गरीबों के नवाले से गरीबों के नवाले को भी छीनने का काम किया। अब चूंकि 2014 का वो जुनून बाकी नहीं है, क्या करेगा मोदी? तो मोदी के सामने एक ही बात है कि मुसलमानों को दुश्मन बनाकर पेश करो। अकलमंद भारतीयों, मुझे उम्मीद है कि गांधी जी ने कहा था कि हजरत सैयदना इमाम हुसैन के रास्ते में चलकर ही मुल्क को आजादी हो सकती है, यानी शहादत हुसैन के बगैर मुल्क को आजादी नहीं हो सकती, गांधी ने कहा था। और आज गांधी के देश में मुझे फख्र है, इस काले कानून के मुकाबले में वोट देने वाले 24 मुसलमान थे, लेकिन 24 नहीं 232 लोगों ने आपके हक में वोट डाला है। ये इस काले कानून के मुखालिफत में वोट डाला है, जिसका मतलब है कि गांधी की आत्मा अभी जिंदा है। गांधी और मौलाना आजाद का पैगाम अभी हिंदुस्तान में बाकी है। मोदी आपकी तरफ 70 मोदी आ जाएगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि हिंदुस्तान की मिट्टी से हिंदू और मुसलमानों की मोहब्बत को खत्म करने में कोई कामयाब नहीं हो सकता। हाँ, हम आज डरे हुए, आज घबराए हुए। आपने हमारे आगे वतन को ये बावर करा दिया है कि हम ही मुसीबत की जड़ है। हम मुसीबत की जड़ नहीं है मोदी। लेनिन, कार्ल मार्क्स की तारीख याद है कि 1917 में जब अरसा में इंकलाब आया तो मंदिरों के दरवाजे बंद हो गए, वहां पर चर्च के दरवाजे बंद हो गए, मस्जिदों के दरवाजे बंद हो गए, धार्मिक किताबों को जला दिया। दास कैपिटल की किताब थी, उनका अवदान लेनिन ही था। एक जमान आया कि लेनिन की नाकाम पॉलिसी से जब रसा को नुकसान पहुंचा तो उसकी कब्र को खोद कर भी उसकी हड्डियों को जलाने का काम किया है। मोदी अगर ये हरकत रही तो आज अपनी फिरों की ताकत से आप हमें परेशान कर लो, लेकिन मरना तो हर किसी को है। मरने के बाद आपकी हड्डियों के साथ भी असर होगा। यही भर्ती करेगी, या का हिंदू मुसलमान करेगा या का दलित करेगा, क्योंकि सबको आपने परेशान किया। वक्त के ताल्लुक से आपको मानना चाहिए वक्त क्या है। इस्लाम में कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने के बाद इबादत को फरी जाता है, और इबादत के बाद क्या होता है? वाक़िमुस सलात व आतू ज़कात, यानी माल खर्च करो। ये माल खर्च करना इस्लाम में एक इबादत है, सारे बंद होने वाले से, लेकिन इस्लाम ने हुकूकुल इबाद को बड़ी तरजीह दी। और अल्लाह तआला ने बल्कि ये बावर कराया है कि मैं बेनियाज हूं, मेरे हक के साथ थोड़ी गफलत होगी तुम्हारी, मैं तो बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन मेरे बंदों की हक मारी अगर तुमने की तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। बंदों के ताल्लुक से खुदावंद अक़दस से मुसलमानों को पैगाम दिया। यही वजह है कि आज गरीब से गरीब मुसलमान भी सदका और खैरात को दीनी फरीज़ा समझता है। और वक्त की अहमियत तो हमारी शरीयत से आप जानेंगे कि इस्लाम में हिजरत के बाद जो सबसे पहली मस्जिद बनी, मस्जिद कुबा बनी।